अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्टिव हाई पास फिल्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज का लैब जो है लैब नंबर 12 है हमारा, जिसमें हमने हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करना है ऑप एम्प से। प्रीवियसली हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो डिज़ाइन किया था। अब जो है हाई पास फिल्टर हमने डिज़ाइन करना है। हाई पास फिल्टर क्या होता है वो हमने पहले समझना है कि हाई पास फिल्टर में क्या होता है एक्चुअली। तो हमारे पास मुख्तलिफ फ़िल्टर्स होते हैं। हाई पास फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर जो इंशाल्लाह अपकमिंग लैब्स जो है उसमें हम डिज़ाइन करेंगे। हाई पास फिल्टर का मतलब है कि हम मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज जो है वो इनपुट देते हैं एम्पलीफायर को और हमें आउटपुट मिलता है कुछ। ठीक है, तो एक्चुअली हाई पास फिल्टर जो है उसमें हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसीज जो है वो पास हो जाते हैं और लो फ्रिक्वेंसीज जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, वो पास नहीं होते। सिमिलरली हमारे पास लो पास फिल्टर जो होता है, एक्टिव लो पास फिल्टर अगर होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो पास होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं हमारा एम्पलीफायर। और बैंड पास फिल्टर में जो है एक ख़ास बैंड जो है फ्रीक्वेंसीज का वो पास हो जाता है और बाकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। इसके मैं मतलब एक आइडियल पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। आइडियल केस में हमारे पास ये एक लो पास फिल्टर है जिसमें लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हो रहे हैं और हाइयर फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टॉप हुए हैं। सिमिलरली हाई पास फिल्टर में हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर पास हो रहे हैं और लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टॉप हो रही है। ये आइडियल केस है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर एक शार्प कट आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली बैंड पास में कुछ लो फ्रीक्वेंसीज और कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमने स्टॉप किए हुए एक खास बैंड जो है वो हमने पास किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो कर्व बन जाता है वो इस तरह नहीं होता, वो हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आ रहा होता है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास ये लो पास फिल्टर का है, ये बैंड पास फिल्टर का ये एक बैंड है जो पास हो रहा है और ये फ्रीक्वेंसीज और ये फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे पास ये क्या है, ये स्टॉप हो रहे हैं। सिमिलरली हाई पास फिल्टर में ये फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो रहे हैं और यहाँ पर इसके आगे जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पास हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाता है हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पर हमारे पास जहाँ से स्टार्ट बैंड स्टार्ट होता है वहाँ से एग्जैक्टली 3 डिसिबल्स 3 dB नीचे हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम यूजिंग फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फार्मूला जो है वो है 1 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, जिसमें हमारे पास ये रेजिस्टर और इस कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे पास जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हमने कहाँ से आगे जो फ्रीक्वेंसीज है वो पास करने हैं। ठीक है, और कहाँ से पीछे जो फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसीज है, लेट सपोज अगर 300 हार्ट्स के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ खास रखूँ तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ फिक्स करूँ तो कैपेसिटर की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास 1/2 पाई RC है, उसमें दो वेरिएबल्स है R और C। ठीक है, अगर मुझे R की वैल्यू पता हो तो C की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास बैंड का हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें हम फाइंड आउट कर सकेंगे और उससे आगे जितने भी बड़े वैल्यूज़ होंगे वो तो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएंगे। ठीक है, हमारा यही होगा जिसमें हमारे पास इनपुट पे एक रेजिस्टर है, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग इनपुट पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और फीडबैक में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इससे हम गेन कैलकुलेट करते हैं और इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये जो RC कम्बिनेशन है इससे हम लो फ्रीक्वेंसी है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हम वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
पर मैंने एक बात की डिसिबल्स की, तो हमारे पास डिसिबल क्या होता है, गेन इन डिसिबल। गेन इन डिसिबल हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से 20 लॉगरिथम ऑफ वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास कुछ इनपुट वोल्टेज हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज वो लाइक 100 मिली वोल्ट्स या 200 मिली वोल्ट्स या 50 मिली वोल्ट्स समथिंग लाइक दैट वोल्टेज जो है वो सेट करना है। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो यूजिंग मल्टीमीटर हम मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये स्टेप नंबर 4, गिव साइन वेव इनपुट ऑफ 100 मिली वोल्ट। ठीक है, एंड मेजर एंड रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बिटवीन द 20 हर्ट्ज एंड 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और ये वैल्यूज हमने कहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर गेन इन डिसिबल की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, और ग्राफ जो है हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन इन डिसिबल जो है हम ये ग्राफ हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आज के लैब के लिए ये हमारा मतलब हमारी थ्योरी यही तक थी। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग लाइव सेशन में पूछ सकेंगे इंशाल्लाह, और उसको मैं आंसर करूँगा। ठीक है, अब लैब जो है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जो बना हुआ है अभी हमारे पास यही लैब था, जिसमें हमारे पास एक ओपेम्प मैंने लगाया हुआ है। उस ओपेम्प को मैंने कुछ वोल्टेजेस जो है वो दी है। ठीक है, ये हमारे पास VCC प्लस माइनस है, ये VCC माइनस है क्योंकि इसका पॉजिटिव पिन मैंने कनेक्ट किया और इसका नेगेटिव पिन मैंने ओपेम्प के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पिन नंबर 4 के साथ, और ये पिन नंबर 7 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, पिन नंबर 3 जो है वो हमने ग्राउंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, इनपुट मैं कहाँ से दे रहा हूँ, वो मैं दे रहा हूँ फंक्शन जनरेटर से। ठीक है, हम स्टार्ट लेंगे कुछ 10 हर्ट्ज से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 50 मिली वोल्ट, या मतलब इसकी अगर हम बात करें कि ये हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो 35 मिली वोल्ट है। ठीक है, VRMS की वैल्यू। ठीक है, और इस टाइम हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो है 1.632 मिली वोल्ट्स। ठीक है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ, इसका गेन जो है गेन इन डिसिबल्स में कैलकुलेट करूँ तो वो मैं इस फार्मूले से करूँगा। 20 एक मिनट में ये फार्मूला दोबारा से दिखा देता हूँ। 20 लॉगरिथम ऑफ वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। कहने का मतलब है ये जो फार्मूला है हमारा, गेन इन डिसिबल इज इक्वल टू 20 लॉगरिथम ऑफ वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट, या वी आउटपुट की जगह हमने 1 पॉइंट समथिंग जो वोल्टेज आ रहा है वो लिखना है। वी इनपुट की जगह हमने कौन सा वोल्टेज लिखना है, वो वोल्टेज लिखना है जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, 35 मिली वोल्ट। ठीक है, ठीक है, जो वैल्यू आ गई हमने वो हमने यहाँ पर इस टेबल में लिखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास इससे गेन जो है वो कुछ खास वैल्यू बन जाएगी। इस तरह अगर मैं 100 हर्ट्ज के ऊपर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे 14 मिली वोल्ट जो है आउटपुट मिल जाएगा, मतलब गेन इन डिसिबल्स जो है वो बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, फिर अगर मैं 1000 या 1 किलो हर्ट की बात करूँ, 1 किलो हर्ट्ज पे जा रहा हूँ। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज पे हमारे पास 34.53 मिली वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं 500 किलो हर्ट्ज पे भी 500 हर्ट्ज पे भी फाइंड आउट करूँगा। तो फाइंड आउट जब कर रहा हूँ तो उस टाइम मेरे पास गेन आ रहा होगा 32.386 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 35.355। इसका मैं लॉगरिथम लूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 20 करूँगा, इससे गेन इन डिसिबल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पता चल सके कि कहाँ से कहाँ तक जो फ्रीक्वेंसीज है वो पास हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक मुझे कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि तकरीबन 500 के करीब जब मैं पहुँच रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी उसके आगे जा रही है। अगर मैं मतलब लेट्स सपोज 1 किलो हर्ट्ज तो हमने कर लिया, 10 किलो हर्ट्ज पे कर लेते हैं। ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज।
ठीक है। 10 किलो हर्ट्ज पे मेरे पास गेन कितना बन रहा है, तकरीबन जो है वो 0 डेसिबल गेन बन रहा है, ठीक है। 0 किस सेंस में बन रहा है, तकरीबन 0, क्योंकि लॉगरिथम आप इसका क्या आ जाएगा, लॉगरिथम आप 1 आ जाएगा, राउंड अबाउट लॉगरिथम आप 1 इज इक्वल टू 0 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20 इज अगेन इज इक्वल टू 0, या तकरीबन राउंड अबाउट 0 के करीब कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है मैंने प्लाट किए हुए हैं, ठीक है, वो ग्राफ में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने वैल्यू प्लॉट की है 2 किलो हर्ट्ज के लिए, ठीक है। ये वैल्यू मैंने प्लॉट की है 1 किलो हर्ट्ज के लिए, और ये 500 के लिए, ठीक है। 500 के लिए मेरे पास आ रही थी 0.7 डेसिबल्स, ठीक है। और 200 के ऊपर तकरीबन 3.4 या इस तरह कुछ वैल्यू मुझे मिल रही थी, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट से आगे जितने भी फ्रीक्वेंसीज है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। ये वो ग्राफ है जो मेरे सिमुलेशंस का मतलब रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। FL नाम इसलिए दिया हुआ है हमने इसको कि फ्रीक्वेंसी लो का मतलब है कि कम से कम कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो पास हो रही है। तो कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारे पास ये जो मैक्सिमम जो मतलब मैक्सिमम डेसिबल गेन आ रहा है उससे एग्जैक्टली 3 dB नीचे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये लाइन, ये मेरे मतलब ये जो पॉइंट है ये 0.7 का है, जो इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो 0 से अगर मैं -3 करूँगा तो ये -3 पे आ जाऊँगा। तो -3 के ऊपर मुझे 200 हर्ट्ज मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे, इसको हम क्या कौन सा नाम देंगे, इसको हम लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। लो कट ऑफ FL नाम देते हैं। तो आप FL के आगे जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसको पास बैंड कहेंगे, हाई पास, ठीक है। और जो इस तरफ है लो की तरफ जब हम जाएंगे, मतलब 100 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज या मिली हर्ट्ज में मैं जाऊंगा तो ये फ्रीक्वेंसीज मुझे मिलेंगे। उसके ऊपर मुझे dB में गेन जो है -30 तक कुछ वैल्यू मिल जाएगी। 10 के ऊपर मुझे -34 समथिंग वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। तो ये था आज का लैब जिसमें हमने एक एक्टिव हाई पास फिल्टर डिज़ाइन किया और हमें उसका आउटपुट कुछ इस तरह मिला, और उससे हमें पता चला कि हाई पास फिल्टर एक्चुअली हमारे लिए हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम मतलब ऑप-एम्प को हमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज चाहिए जो मतलब हमें रिक्वायर्ड हो। जैसे कि अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन पे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ठीक है। जैसे साउंड के लिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती है कि मैं अगर किसी बंदे के साथ बात कर रहा हूँ तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगे जो कैच कर सकेगा मोबाइल, और कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी जो कैच नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए हम ये एक्चुअली हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर जो है, कान की बात कर रहा हूँ मैं, तो कान जो है वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी से लेकर 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक साउंड सुन सकता है। बाकी जो है वो नहीं सुन सकता। वो एक बैंड पास फिल्टर है, मतलब हमारा ईयर जो है वो क्या चीज़ है, वो बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। तो ये था आज का लैब जिसमें आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने एक्टिव पास फिल्टर डिज़ाइन करना सीखा, ठीक है। एक्टिव पास फिल्टर में अच्छा ये जो पॉइंट है इसको मैं वेरी कर सकता हूँ। मैं इसको अभी मेरे पास 200 हर्ट्ज के ऊपर है कुछ, ठीक है, तकरीबन 200 हर्ट्ज। इसको मैं ये 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर ले आ सकता हूँ, उसको मैं 2 किलो हर्ट्ज के लिए ले आ सकता हूँ। मतलब ये जो पास बैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं मतलब यहाँ ऐसा डिज़ाइन कर सकता हूँ, सेम यही सर्किट यूज़ करके। अगर मैंने 2 किलो हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास फार्मूला है FL इज इक्वल टू 1/2 पाई R1C1, इसमें मैंने ये FL की वैल्यू 2 किलो रखनी है और 1/2 पाई R1C1, R की वैल्यू कुछ रखो लाइक 100 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम या 10 किलो ओम, और
कैपेसिटर की वैल्यू अननोन रहेगी तो आप कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करो, या कैपेसिटर की वैल्यू आप कांस्टेंट रखो और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। जो भी कंपोनेंट आपको इजीली अवेलेबल है तो वो कंपोनेंट आप वेरिएबल में रखो, और जो कंपोनेंट आपके पास फिक्स्ड है, लाइक हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटर जो होते हैं वो हमारे पास फिक्स में आते हैं, जैसे हमारे पास 0.1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, इस टाइप के हमें कैपेसिटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें रेजिस्टर की हर वैल्यू जो है अवेलेबल होती है लैब में भी या कहीं और भी, तो हम कैपेसिटर की वैल्यू नॉर्मली कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी अपनी मर्जी से एफ एल जो है अपनी मर्जी से सेट करते हैं, और उससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्या पता चल जाता है, हम वो जो फिल्टर है हाई पास फिल्टर वो डिज़ाइन करने के काबिल होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये जो सर्किट है जिसमें हमने एक्चुअली चेंजेस करने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, अगर आप मेरे सिमुलेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज़ जो है 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट की रखी है। ठीक है, तो आप ये मैंने एम्पलीफायर के पहले लैब में भी मेंशन किया था कि आप लोग इसकी कोई भी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये लैब जो है मैं आज अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों ने ये लैब देखा होगा और आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो इंशाल्लाह वो मैं आंसर कर सकूँगा। ठीक है, होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का मुंतज़िर रहूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह लाइव सेशन होगा और उसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।